हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो में साहित्य संपूर्ण हिंदी साहित्य से 60 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और काफ़ी अच्छी जानकारी भी इसमें सम्मिलित की है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। यामा, दीपशिखा, नीरजा तीनों महादेवी वर्मा की है। यामा पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को प्राप्त हुआ था। ये पॉइंट भी याद रखना। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो आंगन के पार द्वार इनकी रचना नहीं है, क्योंकि ये अज्ञ की रचना है। अज्ञ को आंगन के पार द्वार पर 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये पॉइंट भी याद रखना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। तो यहाँ पे देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण कौन सा है। रेखाएं बोल उठी, ऑप्शन इसका बी सही होगा। बाकी की रचनाएं किसकी हैं। बाकी की रचनाएं किसकी हैं तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। और ये सारे संस्मरण ही हैं। ये पॉइंट भी नोट करना। राम की गाय बहुत काली है में काली शब्द क्या है। तो काली शब्द विशेषण है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है। तो इनकी प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, कुश चंदन की कुश कपूर की। और बाकी की रचनाएं किसकी हैं। पूजा निराला की रचना है। शुभ्रा अमन त्रिपाठी की रचना है। बसेरे से और ये दोपहरिया के फूल, ये किसकी रचना है। ये दुर्गेश नंदिनी डालमिया की रचना है। तो ये पॉइंट निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सी ऐसी कृति है जो जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। तो इसका बसेरे से दूर, ये जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। 84 वैष्णव वार्ता गोकुलनाथ की है। भक्तमाल, भक्तमाल किसकी है। नावादास की रचना है। मालवीय के 730 दिन, ये किसकी रचना है। इसका हमें अभी ध्यान नहीं आ रहा है। और ये बसेरे से दूर, ये एक आत्मकथा है। ये पॉइंट याद रखना। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा समूह है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। तो ये सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। ये पॉइंट याद रखना। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें गोधूम तत्सम शब्द है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तद्भव कौन सा है। तो इसमें तद्भव शब्द मुंह है। याद रखना। शैतान की आंत का अर्थ क्या है। शैतान की आंत का अर्थ है बहुत लंबी वस्तु।
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, गोस्वामी, ये तीनों जयशंकर प्रसाद के हैं। करबला नहीं है क्योंकि ये प्रेमचंद का है, ये प्रेमचंद की रचना है, ये याद रखना। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मनोज है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए, तो इसमें यौगिक शब्द कौन सा है? परोपकार है, ऑप्शन इसका सी सही है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? इसका ऑप्शन सही होगा गुजरात। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे वर्तनी थोड़ी अशुद्ध है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो अघोष भी है, अल्पप्राण भी है? तो इसमें चा, छा, झा, ये अल्पप्राण है पर अघोष नहीं है। टाठा, ये महाप्राण है। चा, छा, जा, ये अल्पप्राण है पर अघोष नहीं है। ता, ये इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही है। ता, ये अल्पप्राण भी है और अघोष ध्वनि भी है। दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिय दई नई ये रीति, ये दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इसमें असंगति अलंकार है। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी सही है इसका। यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, अव, आव हो जाता है, तो ये कौन सी संधि होती है? इसमें इसमें संधि कौन सी होती है? तो इसमें अयादि संधि होती है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना किस विधा की है? तो ये एक रेखा चित्र है। श्री राम शर्मा की ये वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसे रेखा चित्र समझो। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा एक पैतृक संपत्ति है, ये कथन असत्य है। बाकी सभी सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण ग्राह्य है, तो ये सभी सही है। वही गति सांप छछूंदर केरी केरी लोकति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है। शेष कादम्बरी किसका उपन्यास है? अलका सारावगी का है। भवभूति का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम उम्बेक था। द्विगु समास का उदाहरण है, इसमें द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य बनाइए। तो इनमें से पुस्तक मेज पर रखी है, शुद्ध है। यह मेरे सपनों का घर है, ये भी शुद्ध है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, ये भी शुद्ध है।
कच्चे तेल की कीमत घट गया, ये अशुद्ध है, यहाँ पे घट गई होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो वैसे तो ये सभी आ रहे हैं, तो रैदास भी और गुरु नानक भी ज्ञान आश्रयी शाखा में आते हैं, तो प्रमुख पूछ रहा है तो यहाँ पे कबीरदास होंगे, और अगर नहीं पूछता तो यहाँ पे तुलसीदास नहीं होते। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में विभक्त है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। ये कथन किस रचना से लिया गया है? ये कथन किसका है? मैला आंचल से लिया गया है। प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? तो ये कविता का किससे है संबंध? इसका संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? तो ये तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। इसका बी ऑप्शन सही है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन के प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। हरिबिंदी किस साहित्यकार की रचना है? हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी किसकी है? तो मृदुला गर्ग की है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे तत्सम पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो इनमें से तत्सम कौन सा है? ऑप्शन इसका ए सही होगा, अंधकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? चोखे चौपदे। बाकी रचनाएं इसमें और भी दे रखी हैं, तो ये किसकी है? कनुप्रिया धर्मवीर भारती की। पथिक पथिक रामनरेश त्रिपाठी की। वासव दत्ता सुबंधु की रचना है। तो ये चारों रचनाएं याद रखना। अग्नि की रचना कौन सी है? तो इसमें अग्नि की रचना हरी घास पर क्षण भर है। कुरुक्षेत्र हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। पवन दूत धोयन या धोई की रचनाएं हैं, ये याद रखना। निष्फल ना होने वाला कहलाता है। निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? अमोघ। इसका ऑप्शन डी सही होगा। 9 दिन चले अड़ाई कोस से तात्पर्य है।
तो इससे क्या तात्पर्य है? इससे अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। इसका ऑप्शन डी सही होगा। भवभूति की रचना का नाम क्या है? उत्तर रामचरितम है। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। तो इसका अनुवाद क्या होगा? वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिकाः समः। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अशोक के फूल निबंध किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अनामिका काव्य किन के द्वारा रचित है? अनामिका निराला की रचना है। यहाँ पे दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे दु धन प्रकृति ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, याद रखना। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति है। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो इसका शुद्ध शब्द होगा हस्तक्षेप। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किसका है? रसखान द्वारा रचित है। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सूरदास की कृति सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, सूर सागर है, दोहावली नहीं है क्योंकि ये तुलसीदास की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? अमी नहीं है क्योंकि ये अमृत का है। आंसू शब्द है। आंसू शब्द क्या है? आंसू शब्द तद्भव है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। विशिष्टा द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य है। रामानंद का रमावत संप्रदाय है। माधवाचार्य का द्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद सिद्धांत है। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने की। आनंद कादम्बनी का संपादक कौन है? आनंद कादम्बनी का संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? प्रतिनिधि गद्य कृति है। तो ये आत्मकथा है और ये आत्मकथा 4 भागों में लिखी गई है। और इसके 4 भाग कौन कौन से हैं? किन किन नामों से लिखी गई? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान। तो इसके चारों भाग याद रखना आत्मकथा के। आगे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? ये प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी समान। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक
अलंकार है। यहाँ पे बसी बसी 2 बार आया है, पर इसके अर्थ अलग अलग होंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें कुमुदनी का शुद्ध रूप क्या होगा? तो कुमुदिनी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। इसका शुद्ध शुद्ध रूप देख लेना, क्योंकि बार बार शुद्ध वर्तनी में क्वेश्चन बनता है। सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसका सही आरोही क्रम क्या होगा? तो इसमें जिसमें पहले छायावाद आया हो, छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन किसकी कृति है? यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो 4 भाग प्रकाशित हुए हैं, जो अभी बताए थे आपको, याद रखना। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के वर्ष 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती से माना जाता है। और बाकी की कहानी किसकी है? नासकेत तोपाख्यान सदल मिश्र की है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की है। यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी का निबंध है, याद रखना। गोस्वामी की रचना है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो इन्होंने अपने नाम पर ही की है, पदम राग। तो ये पॉइंट याद रखना। बाकी इसमें 3 रचनाएं और भी दी हैं। 10 तस्वीरें किसकी हैं? जगदीश चंद्र माथुर की है। पथ के साथी महादेवी वर्मा की है। और रेखा और रंग विनय शर्मा की रचनाएं हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।